मोदी जी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। एक चुनाव का भाषण दिखा दो मोदी जी का जिसमें मोदी जी की हैसियत रही हो और उन्होंने ये कहा हो कि अगर मेरी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो मैं देश में शिक्षा की बाढ़ ला दूंगा, मेरी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो मैं देश में यूनिवर्सिटियों की बाढ़ ला दूंगा, मेरी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो मैं देश में हॉस्पिटलों की बाढ़ ला दूंगा। मोदी जी का क्लेम है कि मैंने 22 एम्स खोल दिए। अरे कांग्रेस की सरकार ने हजारों अस्पताल खोले हैं, दूसरी सरकारों ने हजारों अस्पताल खोले हैं, सिर्फ एम्स की बात कर रहे हो तुम। एम्स के अलावा ठीक है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, ठीक है डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल है, ठीक है राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। एम्स के अलावा भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, हजारों अस्पताल हैं। मोदी जी क्यों नहीं कहते कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अस्पताल खुलवाऊंगा। आज कोरोना जैसी डिसीज आई थी, एक झटके में पता चल गया इस देश के हॉस्पिटलों की क्या औकात है, ठीक है एक झटके में। और एक बरसात काफी है मोदी जी की सड़कों का विकास देखने के लिए, मोहल्ले गलियों में पानी भरता है, ठीक है। मोदी जी क्या कर रहे हो सिस्टम के लिए? मोदी जी खाली क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, ठीक है शमशान कब्रिस्तान। मतलब ऐसा नेता मिला है हमें कि जो देश में शिक्षा की बात करने को राजी नहीं, देश में गरीब तबके की बात करने को राजी नहीं। हमारे देश की 70% आबादी रोज कमाती है, रोज खाती है, रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है, उनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। मोदी जी ने एक डिसीजन ऐसा लिया हो जिससे उस जनसंख्या के ऊपर जो रोज कमाती है, रोज खाती है, उसकी जिंदगी पे कोई प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति है दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री, उसने तो डिसीजन लेके दिखाया कि भाई 200 यूनिट बिजली का बिल माफ करके दिखाया कि किसको मिलता है 200 यूनिट बिजली का बिल? उसी 70% आबादी को मिलता है जो रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है, ठीक है। अच्छी शिक्षा किसको मिली है दिल्ली के अंदर? जो क्लासरूम अच्छे हुए, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें? उसी 70 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इन लोगों के लिए देश कब सोचेगा? इन लोगों के लिए देश का प्रधानमंत्री कब सोचेगा? वो सिर्फ कह रहा मैं बन गया तो बड़े फैसले होंगे, मैं बन गया तो राम जी आएंगे। ठीक है भाई साहब, लोग पूछते हैं, धर्म आस्था अपना निजी विषय है और हर आदमी धार्मिक है हमारे देश में, किसी को राम जी से बैर नहीं है। ये मोदी सरकार जबरदस्ती क्यों जताना चाह रही है कि देश में किसी को बैर है, किसी को दुश्मनी है, किसी को दोस्ती है? मोदी सरकारें चुनते हैं हम देश में अपने फायदे के लिए और सरकारों का हमें कोई फायदा मिल नहीं रहा। बताओ ना, मोदी सरकार के द्वारा ये चांदनी चौक का एरिया, लाल किले का एरिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अस्पताल दिखाओ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कूल दिखाओ। यहाँ कोई सैनिक स्कूल खोला क्या? यहाँ कोई नवोदय विद्यालय खोला क्या? यहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय खोला क्या मोदी सरकार ने 10 सालों में? नहीं खोला। ये सेंट्रल दिल्ली है तब ये हाल है, ठीक है। और मेन मॉन्यूमेंट वाली जगह है। अब बताओ अर्बन दिल्ली का क्या होगा? गाजियाबाद के एरियो का क्या होगा? गाजियाबाद में सड़कें और हाईवे दिखाई जा रही हैं। गाजियाबाद की कॉलोनी में घूमो, एक बारिश में पता चल जाएगा क्या विकास हुआ है। बिजली का बिल सबसे ज्यादा गाजियाबाद के अंदर, यूपी के अंदर महंगा, ठीक है। और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में। भाषणों में क्या चल रहा है? राम के नाम पे वोट चाहिए उन्हें, ठीक है, हनुमान जी के नाम पे वोट चाहिए, लेकिन काम के नाम पे वोट। अरे इतना ही काम किया तो मांग ले काम के नाम पे वोट। क्या है जनता के बीच में आके कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे? क्यों मोदी जी नहीं कह रहे? कोई खुला आके कहे। केजरीवाल ने कहा था विधानसभा चुनाव में जनता से कि मैंने वोट दिया हो, मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे। अरविंद केजरीवाल की इतनी औकात थी कि वो ये कह सकता था कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे। देश में प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो कहते कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दें। गृह मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक करी हो तो मुझे वोट दें। मतलब देश में बाकी 576-74 सांसद है अपने, ठीक है, उनमें से किसी की हैसियत नहीं है जो कह सके कि मैंने काम किया तो वोट दें। हर सांसद को मोदी के नाम पे वोट चाहिए और मोदी को राम के नाम पर वोट चाहिए। काम के नाम पे किसी नेता को वोट नहीं चाहिए। सब जनता को झूठ बोलना है, बरगलाना है और बेवकूफ बनाना है, और कुछ नहीं है जी। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो लग रहा है निकाला 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कोरोना काल ने इसका जवाब दे दिया था। कोरोना में जो सड़कों पर पब्लिक घूम रही थी ना, कोई राजस्थान से पैदल गया, कोई अलवर से पैदल था, ठीक, कोई हिमाचल से पैदल था, बिहार से पैदल, दिल्ली से पैदल, ठीक है, और लोगों ने 1-1 हजार किलोमीटर का सफर पैदल चल के पार किया। ये मोदी जी ने जो करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला ना, उसका एग्जाम्पल था। अगर मोदी जी ने वास्तव में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला होता तो कोरोना जैसी डिसीज में लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता, अपने गाँव का मुंह नहीं देखना पड़ता, ठीक है। मोदी जी ने अगर वास्तव में निकाला होता तो ये सरकारी आंकड़े जो झूठ बोल रहे हैं और दिल खोल के झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी ने अमीरों को देश से बाहर जरूर निकाला है, ठीक है, जिसमें नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ठीक है, और बड़े बड़े नाम है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लिए और देश से बाहर निकल गए, ठीक है, और उनको बचाने का काम मोदी जी ने किया है और कुछ नहीं। अच्छा, हाल ही में अभी बयान आया मोदी जी का अडानी अंबानी को लेकर कि क्या वो राहुल गांधी को टेम्पो में काला धन भर के भेजा जा रहा है? अब अडानी अंबानी देखो, सैया थानेदार तो डरकाएगा। दुनिया जानती है मोदी अडानी भाई भाई और दोनों ने मिलकर मलाई खाई, ठीक। भाई अडानी कौन है मोदी जी के और क्या रिश्ता है अडानी के साथ में? ऐसी फोटो बहुत वायरल है मोदी जी की। मतलब तुम ऐसी बात बता रहे हो जिस पर लोग यकीन ना करें, सफेद झूठ।
झूठ दो प्रकार के ना, एक झूठ एक सफेद झूठ। ये मोदी जी ने सफेद झूठ बोला। गौतम अडानी, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी सरकार में गौतम अडानी को दिए गए, सबसे ज्यादा संस्थान मोदी सरकार में गौतम अडानी को बेचे गए, ठीक है, रेलवे तक अडानी को बेची जा रही है। तो अब बताओ, तो उसके बाद भी मेरी मोदी जी कहें कि अडानी भाई पैसा देंगे राहुल गांधी को, पॉसिबल है क्या? और गुजरात का दोस्त तो गुजराती को साथ देगा ना, अडानी गुजराती, मोदी गुजराती, गुजरात का सेल्समैन है, गुजरात की सेल्समैन को समझेगा, राहुल गांधी से क्या तालमेल है उसका? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अब 3 चरणों के बाद साफ हो गया कि विपक्ष खत्म होने वाला है, ऐसा भाजपा कह रही है। और मोदी जी का चश्मे में धूल है, वो धूल साफ करें तो उन्हें पता चलेगा। विपक्ष इस देश की जनता है। नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि उनका जो चुनाव है, उनका जो कंपटीशन है वो कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से नहीं जी। इस वक्त मोदी सरकार के विपक्ष में देश के 140 करोड़ लोग खत्म, 140 करोड़ लोग हैं, और अगर विपक्ष खत्म है इसका मतलब 140 करोड़ लोगों की वैल्यू खत्म है। मोदी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि विरोध इस देश की जनता कर रही है। पिछले टाइम पर वोट पड़े थे, 4 करोड़ 90 लाख वोट पड़े थे विपक्ष में, और पक्ष में कितने पड़े थे? 4 करोड़ 80 लाख, 4 राज्यों के चुनाव में। तो भाई विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा थी ना। तो अगर आज मोदी जी का विरोध हो रहा है, जमीनी स्तर पे बता रहा हूँ, कहीं भी जाके आप कोई भी सर्वे कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी के अगेंस्ट लोग ज्यादा हैं उनके फेवर में होने वालों के मुकाबले, ठीक है। फेवर में लोग कम है, और फेवर में कौन है? फेवर में सिर्फ वही व्यक्ति है जिसके दिमाग में धर्म, दिल में दंगा, ठीक है, चलता है, और दिमाग में गोबर चल रहा है, वही है। या फिर वो किसी संगठन से जुड़ा है, या किसी हिंदुवादी संगठन से जुड़ा है, या भाजपा का कोई ना कोई कार्यकर्ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सिर्फ वो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। देश का आम नागरिक, देश का आम व्यक्ति जिसकी बेसिक जरूरतें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, वो मोदी का समर्थन नहीं करता है, किसी हाल में नहीं करता है। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल होने वाला है इस बार किसकी सरकार है? देखो जी, हम लोग जो है ना इंडियन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में हमें ये सिखाया गया है कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो जाए ना तो उसे आराम दे देनी चाहिए। ये हमारा पॉइंट है, हम नालायक बच्चे नहीं हैं। जब हमारे घर के गार्जियन की जब उम्र हो जाएगी, अब हम उससे काम करवाएंगे तो फिर हमारे जैसा नालायक बच्चा कोई नहीं होगा। ये हम गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से मानो पाप कर रहे हैं। तो मैंने एक मीडिया से सुना था, एक मीडिया वाली ने मोदी जी से ये बोला था कि मोदी जी आप 24-24 घंटे काम करते हो, आप थकते नहीं हो। वो बात ना मेरे दिल पे लग गई, मैं बहुत ज़्यादा लग गई कि यार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है 70 साल की उम्र में 24 घंटे काम करते हैं, और हम लोग 23-24 वाले हैं, 8 घंटे में थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मोदी जी से काम करवा के हम पाप कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है ना, हम वो देश के राजा हैं, हम उसके प्रजा हैं, और हम 70 साल वाले इंसान को 24 घंटे अगर काम करवा रहे हैं तो ये हम पाप कर रहे हैं। मैंने उस दिन ही एक संकल्प ले लिया था कि हम जो है ना अपने घर के गार्जियन को आराम दें, और मैं उसी दिन सोच लिया हूँ कि अब उनको आराम दिया जाए। और जो युवा है, जब हम उस कैटेगरी में आ जाते हैं, हम बड़े होते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कि हम काम करें, हम अपने बड़े से काम नहीं करवाएं। तो मोदी जी से तो मैं अब एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं घूम घूम के, यार एक बार मोदी जी उसको जिम्मेदारी दे ही दो। आप जिम्मेदारी उसको दोगे तभी तो वो जिम्मेदार बनेगा। घर के गार्जियन का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को जिम्मेदारी दो, तब वो सही टाइम पे जिम्मेदार बन के आपको देखे, तभी तो आपकी उसकी जिम्मेदारी का पता चलेगा कि वो उस काबिल है कि नहीं है। तो मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार राहुल गांधी को जिम्मेदारी दो, तब उसे समझ में आएगी कि मेहनत क्या होती है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी साथ कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा। तो मैं तो भाई मोदी जी आप आराम करें, और हमारा फर्ज है, हमारा ही फर्ज नहीं है, जितने युवा हैं इन सब का फर्ज है कि उनको आराम दो, और पाप होने से बचो। पाप कर रहे हो, ये अगर उनको ला रहे हो तो पाप है, आप घर के बड़े से काम करवा रहे हो, पाप है। आप इंडियन कल्चर को फॉलो करो, और उन्हें आप सब मिल करके उन्हें आराम दे दो, और युवा को लाओ।